ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਬਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਕਿ ਵਿਮਨਸ ਦੇ ਲਈ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਫਾਈਬਰੋਇਡ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਫਾਤਿਮਾ ਹੁਸੈਨ ਜੋ ਕਿ ਐਨਐਚਐਸ ਵੈਕਸਮ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ। ਸੋ ਫਾਤਿਮਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। आपको भी बहुत स्वागत और सत श्री अकाल सबको, आपके व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच। फातिमा जी, फाइब्रॉइड सबसे पहले है क्या और ये किस तरीके से डेवलप होता है बॉडी में? हाँ, आपने सुना होगा फाइब्रॉइड्स का अल्फाज। ये होता है मसल, जो होता है ना, मसल बॉडी में कहीं भी हो, लेकिन ये स्मूथ मसल होता है। जैसे थोड़ी सी नॉट बन जाती है उसमें, यूट्रस में, वूम में। ये मसल जो होता है इसको फाइब्रॉइड कहते हैं। पहले जब होता है ना, छोटा सा होता है, लेकिन जब तक औरत के पीरियड होते रहते हैं वो बढ़ता रहता है। और मेनोपॉज के बाद जब ईस्ट्रोजन नहीं होता, जो हार्मोन नहीं होते, फिर वो श्रिंक हो जाता है। हम्म। तो ये है कि बहुत सी स्टडीज ने देखा है कि 40 या 50% औरतें पूरे वर्ल्ड वाइड में उनको होता है फाइब्रॉइड। डिफरेंट डिग्रीज का होता है, साइजेस डिफरेंट होते हैं, लेकिन फाइब्रॉइड बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हम्म। हाँ, तो इज दिस जेनेटिक हॉर्मोन्स और लाइफस्टाइल रिलेटेड और मिक्स समथिंग लाइक दैट? तो देखिए ये है, हम्म। इट्स वन ऑफ दीज थिंग्स, लाइक मेनी थिंग्स। अगर माँ को हुआ था शायद आपको भी हो सकता है। लेकिन ये इतना कॉमन है कि किसी, अगर माँ के नहीं हुआ, हो सकता है बेसिकली। लाइफस्टाइल में थोड़ी सी इतना नहीं है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि कुछ वजह नहीं होती है उसकी, हो जाता है। अब पहली दफ़ा जब आपको शायद मालूम हुआ, जब प्रेगनेंसी का स्कैन में गए, तो ये होता है कि कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसी स्कैन होता है तो दिखाई देता है। तो ये है इम्पोर्टेंट चीज़, आपके व्यूअर्स को मानना चाहिए कि अगर फाइब्रॉइड है, इसका ये नहीं मतलब कि ऑपरेशन ज़रूरी करना है, ये है। तो अगर फाइब्रॉइड निकला स्कैन पे, जैसे किसी के पीरियड बहुत हैवी हैं, हैवी हो रहे हैं, पेनफुल हो रहे हैं, तो स्कैन होता है, उसमें निकलता है। तो फाइब्रॉइड्स कभी निकल सकते हैं उसमें स्कैन में, तो फिर आपको वापस डॉक्टर से आके बात करना है कि क्या हो रहा है। So why are fibroids more common or more severe in some populations? Good question. Good question. In some population, black and Asian people have a little bit more tendency. Probably black ladies from Caribbean, Africa, they have probably the most high incidence. लेकिन सब रेसेस में होता है। थोड़ा सा इसके बिल्कुल थ्योरी नहीं मालूम है, यानी बहुत सी थ्योरीज हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि इस वजह से इस रेस में, इस ग्रुप में ज़्यादा होता है। सही तो इट्स जस्ट वन ऑफ दीज थिंग्स। बहुत सी कंडीशन, जैसे डायबिटीज को देखिए, वो ज़्यादा एशियन लोगों में होता है और उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का होता है। लेकिन फाइब्रॉइड में इतना इजी एग्जाम्पल नहीं है कि बता सकते हैं इस वजह से इन ग्रुप में ज़्यादा होता है। बट वी नो दैट black people, Asian people have fibroids a little bit more common, but हम्म। anyone can have it। तो ये है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं स्टार्टिंग में? हाँ, सिम्टम्स इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आप सोचिए कि हम चाह रहे थे कि यूट्रस का मॉडल होता है नहीं, यहाँ भी जैसे यूट्रस ऐसा होता है, सही। तो उसकी जो वॉल होती है वो मसल की बनी होती है, तो यूट्रस कंट्रैक्ट करता है, ये पेन होता है, तो होते हैं तो उसमें पेन हो सकता है, या हैवी पीरियड्स हो सकते हैं, या ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि फर्टिलिटी प्रॉब्लम भी हो सकती है। और जैसे प्रेगनेंसी में है, जो हार्मोन लेवल ईस्ट्रोजन का ज़्यादा होता है, तो वो बढ़ बढ़ भी जाते हैं प्रेगनेंसी में, और उसमें बहुत पेन हो सकता है। तो दूसरी चीज़ है, शायद आपको ये कुछ भी नहीं हो, लेकिन आप अपने पेट में देखते हैं कि कुछ थोड़ा-सा लंप है, सही? तो यूट्रस बढ़ जाता है, जैसे यूट्रस का साइज़ इतना होता है, इतना बड़े-बड़े लगता है कि 20 वीक प्रेगनेंसी फाइब्रॉइड हो भी हो सकता है। प्रेगनेंसी नहीं है, लेकिन इतना बढ़ जाता है। मिसकैरेज कभी-कभी डिपेंडिंग ऑन द टाइप। तो अभी हम बात करेंगे, आप बताइए कि हम बताएँगे कि साइज़, लोकेशन, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। फाइब्रॉइड जो है कॉज सिम्टम्स आउटसाइड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल? कैन डू। अगर बहुत बड़ा है तो ब्लैडर में प्रेस कर सकता है, ताकि लगता है कि हर वक्त
टॉयलेट जाना पड़ रहा है, यूरिनेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये हो सकता है। कभी-कभी अगर बैक में हो तो फिर बाउल सिम्पटम्स भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी औरत का यूट्रस इतना बढ़ गया है तो उनको तो ज़रूर मालूम होगा कि फाइब्रॉइड्स हैं। इतना नहीं हो सकता कि किसी को मालूम भी नहीं है इतना बढ़ गया है। दे Hmm. मस्ट बी नोइंग। So हुँ, any हुँ। connection between fibroid or anemia or fatigue? येस, लॉट ऑफ कनेक्शन, लॉट ऑफ कनेक्शन। देखिए, एनीमिया क्यों होता है? खून की कमी, सही? Mm-hmm. हर महीने औरत खून लूज़ करती है, हर महीने खून निकलता है। उसको रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं? खाने से आयरन होता है, लेकिन जब खून ज़्यादा निकलता है हर हर पीरियड में, यू कांट रिप्लेस इट इनफ, तो अनीमिया होता है। अनीमिया जब होता है खून की कमी, फिर थकन होती है। तो ये है कि इट इज़ कॉमन टू गेट heavy periods, have fibroids, and be anemic and be tired. Oh. So can Very, fibroid cause back pain, bloating, or frequent urination as well? yes, yes, yes. Bloating is इंटरेस्टिंग सिम्पटम। ब्लोटिंग का मतलब है कि पेट लगता है कि हवा से भरा है। तो ये ब्लोटिंग का मतलब ये है, तो डॉक्टर से बात करना होगी कि एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय ब्लोटिंग। Right. So what clues, doctors look for that she's having a fibroid? What we do, जैसे कोई आए 45 years old or something, it depends the age of the woman. The history is very important. We'll see what's she coming, what is her problem, why is she coming? Is she coming because she's having heavy periods? Is she coming because she's trying for a baby and we found this fibroid on the scan? और देखिए, फाइब्रॉइड के हम लोग का क्लासिफिकेशन होता है मेडिकली। छह किस्म के फाइब्रॉइड लोकेशन होता है, सही? Hmm. तो यूट्रस के अंदर जो बिल्कुल पूरा जैसे अंडा हो गया यूट्रस के अंदर, इसको टाइप 0 कहते हैं। तो यो नीचे से ऑपरेशन करके शेव करके निकाल सकते हैं। Oh. Yeah. And then type 1 is a little bit in, type 2, और फिर होता है type 4, 5 और 7 जो होता है ना, बिल्कुल यूट्रस के बाहर होता है लेकिन अटैच्ड होता है। तो यानी जो लोकेशन जो है ना फाइब्रॉइड का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, और इसका इस साइज, लोकेशन, दीज आर द थिंग्स, एंड योर सिम्टम्स एंड योर एज। ये चार चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। So age is also matter for this. Yeah, of course. तो I mean, कौन सी like, किस एज में मतलब ज्यादा होने के चांसेस होते हैं? right, very good question, very good question. अगर आप सोचिए कि औरत के periods शुरू होते हैं 12 years of age, 11, 12, सही? तो ओवरी से ईस्ट्रोजन निकलता है, तो जब तक मेनोपॉज होगा, जितने साल पीरियड चल रहे हैं, तो ईस्ट्रोजन इसको फाइब्रॉइड को बढ़ा रही है साइज में। So typically you get present them at maybe 30s and 40s is a very time when you get more symptoms from fibroids. लेकिन अगर कोई बेबी के लिए ट्राई कर रहा है 25, 30, 35, तो ये भी है कि स्कैन में निकलेगा। उनको मालूम नहीं था कि फाइब्रॉइड था। और हम्म। कभी-कभी पीरियड के बीच में पेन या ब्लीडिंग होती है, तो इसका ये मतलब है शायद अंदर होगा फाइब्रॉइड इनसाइड द यूट्रस, टाइप 0, टाइप 1। ਡਾਕਟਰ ਫਾਤਿਮਾ ਜੀ ਵੇਲਾ ਉਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਾਈਬਰੋਇਡ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੇਨ ਪੀਰੀਅਡਸ ਐਂਡ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਾਈਬਰੋਇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਾਈਬਰੋਇਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਫਾਈਬਰੋਇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪੇਨਫੁਲ ਪੀਰੀਅਡ ਐਂਡ ਅ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਅ ਸਿਮਿਲਰ हाँ, सही आपने सही पूछा। देखिए, पेन जो पीरियड्स के साथ होता है ना, तो पेन के लिए अगर जैसे हॉट वाटर बॉटल, पैरासिटामॉल, ब्रूफन, टाइम ऑफ वर्क, ये सब चीज़ें जो होती है ना, तो पेन अगर यू कैन टॉलरेट इट, ज़्यादा बढ़ा नहीं है, दैट्स ओके, एवरीवन गेट्स पीरियड पेन। पर अगर इतना ख़राब है कि हर महीने आपको स्कूल मिस कर रहे हैं या वर्क मिस कर रहे हैं या 2-3 दिन आप बेड से नहीं निकल सकते, दैट्स नॉट नॉर्मल, राइट? अच्छा, दूसरी बात कि आप पूछ रही थी ना पहले के एज के बारे में। यस तो एज, the girls, the teenage girls, they get a lot of period pain. लेकिन
if it usually gets better in the early 20s, it gets better. But if it's not getting better, then you should definitely be seeking advice. So और what is पेन की, better and you what is better? You which said one? कि ब्लीडिंग में मतलब कितना बेटर होना चाहिए, किस तरीके से मतलब एक सामने वाला बंदा जज कर सकता है कि मेरी ब्लीडिंग टू मच हो रही है? गुड 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 गुड। अच्छा देखिए, जब ब्लीडिंग ज्यादा होती है ना, क्लॉट्स निकलते हैं, क्लॉट्स, जस्ट लाइक लिवर। हम्म। एक क्लॉट्स निकलते हैं, इसका मतलब ब्लीडिंग इतनी हैवी है कि क्लॉट्स बन के निकल रहे हैं। और जब क्लॉट्स निकलते हैं तो पेन बहुत होता है, इसे जब क्लॉट्स बहुत वो पुश करता है ना यूट्रस, तो पेन होता है। तो इसके लिए आप दो तीन चीज़ें करना चाहिए। एक तो आप अपने जीपी के पास जाइए, वो लोग देंगे एक दवा है ट्रानेक्सामिक एसिड, उससे ब्लीडिंग कम होगी, तो एनीमिया का चांसेस कम हो गए। दूसरी बात है कि शायद आपको ब्लड टेस्ट चाहिए होगा, अनीमिया वो भी करेक्ट करना है। फिर आपको जीपी के शायद रेफर करेंगे गायनेकोलॉजिस्ट, तो हम लोग देखेंगे जब आप क्लिनिक में आएंगे कि आप यू ट्राइंग फॉर अ बेबी, इज इट प्रॉब्लम इज हैवी पीरियड, आके periods are so heavy that you're anemic, that means you need some treatment. और फाइब्रॉइड्स के जो ट्रीटमेंट जो है आजकल बहुत हो गए हैं। It depends on three things: age of the woman, is she trying for a baby, will she want to try for a baby, हम्म। and has she completed her family। ये चीज़ें बहुत important हैं। इसे सबसे सिंपलेस्ट ऑपरेशन जो पुराने ज़मानों में सबको होता था, hysterectomy। A lot of the ladies, their grandmothers, mothers, maybe they had hysterectomy, we had fibroid, that's it, take out the uterus। देखिए आजकल ये हम लोग जब यूट्रस बहुत बड़ा होता है या कैंसरस होता है फिर यूट्रस निकालते हैं, या ट्रीटमेंट जो फाइब्रोइड का काम नहीं कर रहा फिर निकालते हैं। सही। तो आजकल अगर कोई बेबी के लिए ट्राई कर रहा है, फाइब्रोइड्स हैं, तो या तो ऑपरेशन से फाइब्रोइड को दीवार से निकालेंगे यूट्रस के, अगर बहुत बड़ा है। अच्छा, तो 5 सेंटीमीटर्स और मोर, 6 सेंटीमीटर्स, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। अगर हमने आपसे कहा था ना यूट्रस ऐसा है और फाइब्रोइड ऐसे अंदर है, तो हम्म। एक बेहोश करके या अवेक में भी कर सकते हैं। वो डालेंगे कुछ कैमरा उसमें, फिर शेव कर देंगे यूट्रस, वो निकाल देंगे फाइब्रोइड। So what role do hormones play in managing fibroid? Well, estrogen is a hormone that your ovaries are producing while you're still before menopause. ये estrogen जो है, this makes your fibroid grow. That's why in the pregnancy it grows. That's the role that they take. तो ये है, इंजेक्शन एक होता है जिसमें ये hormone को level down कर देता है, तो फिर हम्म। fibroid shrink हो जाते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन 3-6 महीने दे सकते हैं बस। So what are the risk of delaying treatment? अगर किसी को पता चल जाए कि मुझे फाइब्रॉइड है, सो अगर ट्रीटमेंट में वो डिले करते हैं? डिले करने में देखिए, इट्स you'll be suffering, you may be suffering symptoms, तो आप आपको पहले ये कैसे मालूम हुआ कि आपके फाइब्रॉइड्स हैं? That's one, number one. Did you go because you had heavy periods, pain, or was it found by chance? ये जो चांस फाइंडिंग्स होते हैं ना फाइब्रॉइड्स के, जो चांस फाइंडिंग होते हैं, ज्यादातर इसमें कुछ नहीं करना होता है unless you have a symptom। देखिए हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हर ऑपरेशन के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो ये है, अगर आपके सिम्पटम्स इतने ख़राब हैं कि आप बिल्कुल हर वक्त थके हैं, एनीमिक हैं, then you have to get treatment, then you're delaying it for no reason, suffering। So Yeah, surgery is the second option. So when should someone consider getting a second, second opinion like surgery or something like this? I don't think a second opinion necessarily. Most gynecologists will be saying the same thing, really. You mean second opinion after the GP? Yeah. Yeah, I mean, the GPs are very good. They know when to refer to people. They refer us quite well at the right time, because if the GPs referred every single case of fibroids, even if it's tiny, less than 2-3 centimeters, 3 centimeters is not big unless it's in the wrong place। Mm. देखिए जगह का बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर Yeah. यूट्रस के वॉल में है, 3 centimeters is all right. But if that 3 centimeters is inside the cavity and you're trying for a baby or you got very lot of pain, then that's important because you need to get that treated। और कितना टाइम लग जाता है अगर रिकवरी के लिए, अगर किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है या सर्जरी भी हुई है दो इस कंडीशन में? अच्छा, तो जो सर्जरी जो हम कह रहे हैं ना, यूट्रस के अंदर से शेव कर सकते हैं, वो सर्जरी जो है ये डे केयर सर्जरी होता है।
You can go in and out the same day, maybe take a week off work. अगर ओपन सर्जरी करना है, जैसे यूट्रस को निकालना है, तो वो भी 6 हफ्ते, 4-5 हफ्ते लगते हैं। तो आफ्टर द ट्रीटमेंट फाइब्रॉइड दोबारा भी हो सकता है? Well, maybe you had some, yeah, you may have a small one will continue to grow. It depends what your age was. अगर आपकी age थी 35 जब हुआ operation, then you got another 15 years for a new one to grow or the small ones to get bigger. So Yeah. what should patient know about fibroid during menopause? During menopause, well, menopause is a time when the Sorry, fibroids, pre-menopause as well. well, premenopause, the fibroids will be there, but they'll be growing, maybe causing heavy periods. और ये होता है कि जब hormone therapy होती है ना, कभी fibroids के साथ bleeding ज़्यादा होती है, bleeding problems ज़्यादा होती हैं। Okay. लेकिन after menopause, अगर hormone therapy नहीं ले रहे हैं, it's great for the fibroids because they'll shrink. And all Mm. your symptoms that you had, everything will shrink. The periods will stop, the fibroids will go down in size. They take maybe 2 or 3 years for them to go down in size. So yeah, menopause, when you're going through it, it can be very tricky. That 2, 3 years, the poor woman had periods all her life. Now she's going through another phase, perimenopause, and then she's going through menopause. We women have so many phases of our lives. It Exactly. depends on your symptoms, really. ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਬੀਂਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਾਈਬਰੋਇਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਫਾਈਬਰੋਇਡ ਕੀ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਾਤਿਮਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਕੈਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਫॉर ਅ ਫਾਈਬਰੋਇਡ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ? Well, remember, it's an appointment for your symptoms. You Yeah. happen to have fibroid, you may have other things as well. See? Yeah. So the most important thing the doctor, the gynecologist will want to know is what is your symptom? यानी आपको सबसे ज़्यादा symptom क्या है? Heavy periods है, anemia है, कि pain है, कि आप बच्चा चाहती हैं, आपके और या आपको पेशाब में प्रॉब्लम हो रही है प्रेशर से, तो दैट्स द मेन थिंग। आप ये बताइए उनको कि हमें ये सिम्टम्स हैं, सही? हम्म। फिर वो लोग मालूम करना चाहेंगे आपके फर्टिलिटी प्लान्स क्या है। यानी प्रिटेंड यू आई डोंट नो 35, योर प्लान विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हेन यू 45। आपके राइट। अगर बच्चे हो चुके हैं तो वो लोग ये भी पूछेंगे आपका कॉन्ट्रासेप्शन मेथड अभी क्या है। तो हम्म। दैट्स इम्पोर्टेंट, सो विल नीड टू नो दैट। और एक और बात है कि अगर जैसे आप 45 हो या 50 हो या इवन इफ यू past your menopause, if you're past your menopause, अगर आप देखें पेट रैपिडली बढ़ रहा है ना साइज में, your tummy is getting bigger. Firstly, you would have gone to your GP and they may have found fibroids. This is one of a very rare, बहुत कम होता है, लेकिन if your tummy is getting very big very quickly and you're in the older age group, this is very important. You must tell them that. तो Yeah. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਬਰੋਇਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਸमें ਕਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਗਨੋਰ ਸਾਨੂੰ नहीं करना चाहिए? रैपिड ग्रोथ यानी इसका मतलब है कि यानी टमी बहुत जल्दी बड़ी हो रही है, ये नहीं इग्नोर करना चाहिए डेफिनेटली। और दूसरी बात है, अगर आपके पीरियड इतनी हैवी है, आपको हर वक्त क्लॉट्स निकल रहे हैं या ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है, आपको ये भी नहीं इग्नोर करना चाहिए। हम्म। तो साउथ एशियन कम्युनिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ कितना परसेंट हम लोग देख सकते हैं? फाइब्रोइड से जनरल पॉपुलेशन में 40 to 50% इज अफेक्टेड, सही। हम्म। लेकिन I would say I would say about half of the, not half, maybe 20-30% of people I see with period problems have got fibroids. Quite a lot, really. Three to 4 in 10, really. लेकिन ये भी है कि बहुत से hormonal problem भी होते हैं, उसके ऊपर होते हैं। जैसे अगर आप सोचिए menopause, pretend you're 45 and your cycles start changing, जैसे कभी एक पीरियड मिस हो गया, एक लंबा हो गया, या ब्लीडिंग लंबी चल रही है, तो इसका मतलब कि आपका पेरीमेनोपॉज शुरू हो गया। फिर देखिए आपके फाइब्रोइड्स भी हैं तो उसमें ब्लीडिंग हैवी होगी, लेकिन जो साइकिल बदलता है वो हार्मोन्स की वजह से बदलता है। So what support resource exists for people living with fibroid?
There are support groups. Just go to those type of thing. थोड़ा सा social media में थोड़ा सा careful रहना चाहिए. You can watch it, but sometimes they recommend something which is not really exactly tailored to you. देखिए, हर औरत individual होती है. उसके so जो circumstances are different. So don't think this thing is somebody doing this. Let me try this. It's better to just go through medical advice, really. Oh. Yeah. So how can partners and families be supportive? Um, well, I think they can be supportive by doing some of the work that that poor woman is doing because she's very tired. They should encourage her to seek medical advice. They should discourage her to follow nonsense remedies because honestly, our people, just be sensible. We're here to help you. You know that doctors want to help patients. If you come to us with a problem, we'll help you. But if you come with a reams of, oh, I heard this on TikTok. My auntie said this, that the whole consultation is finished. The time is finished. So, any home remedies? Home remedies, anything that makes you lose weight is good if you're Okay. overweight. So just eat a bit less. Portion size is very important. For fibroid, there's no real home remedies because remember वो physical है. एक physical चीज है आपके यूट्रस में है. तो आप imagine करिए कि जो भी खाएंगे तो यानी it's not going to affect the fibroid really. Not Mhm. it's not going to. So I don't think I can't give you any home remedies for that. ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫਾਤਿਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਾਈਬਰੋਇਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਫਾਈਬਰੋਇਡ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ